तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर तुम्हारे अंदर ही है, और वो है तुम्हारा ब्रेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। हे क्वींस, दिस इज Yogesh राजपूत एंड वेलकम टू क्वींस वर्ल्ड। आज मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स की असली रूप दिखाने वाली हूँ और एक एक्शन प्लान जो तुम्हारा ब्रेन सक्सेस के लिए रिवायर करने में मदद करेगा। इस वीडियो में 5 पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ जो तुम्हारा ब्रेन रिवायर करने में हेल्प करेगा, तुम्हें अपनी सक्सेस के लिए रेडी करेगा। तुम सोचो एक पल के लिए, तुम अपनी गोल सेट करती हो पर तुम्हारा ब्रेन तुरंत कहता है मुझसे नहीं होगा। तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो पर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तुम्हारी पुरानी फेलियर्स याद दिलाता है। तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो पर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये होता है तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग की वजह से। क्वींस, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक केमिकल फैक्ट्री भी है। जब तुम कोई चीज देखती हो, सुनती हो या सोचती हो, तुम्हारा ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में केमिकल रिलीज करता है। अगर तुम एक इमोशनल मूवी देख रही हो, इसका एक इमोशनल सीन चल रहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ने केमिकल रिलीज किए हैं जो सैडनेस और एम्पैथी को टारगेट करते हैं। चाहे वो सीन रियल हो या सिर्फ एक्टिंग, तुम्हारे ब्रेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम नेगेटिव बातें सुनती हो, जैसे तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है जैसे कार्टिसोल रिलीज करता है। तुम्हें लगता है कि ये रियलिटी है और तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे अपना बिलीव बना लेता है। अगर तुम पॉजिटिव सिग्नल सुनती हो, जैसे तुम स्मार्ट हो, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। रिपीटेशन के साथ तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे अपना डिफॉल्ट बिलीव बना लेता है और जो स्टोर सिग्नल होता है वही बिलीव बनता है। ये बिलीव तुम्हारी सोच और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर बचपन से तुम्हें बार बार सुनाया गया है कि तुम स्टूपिड हो, तुम यूजलेस हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये बिलीव को बदला जा सकता है। अगर तुम कॉन्शियसली अपने आप को बोलती हो मैं स्मार्ट हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ और इसे रिपीट करती हो, तुम्हारा ब्रेन नए केमिकल्स रिलीज करेगा, नए न्यूरल पाथवे बनाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा। अपने ब्रेन को सक्सेस के लिए रिवायर करो। कैसे? फर्स्ट, डेली अफर्मेशंस। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तुम अपना दिन शुरू करती हो तो तुम अपने माइंड में क्या डालते हो? हर सुबह अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव सेंटेंस दो। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। विजुअलाइजेशन, सोच को तस्वीर बना दो। रोज 5 मिनट्स अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हो। इससे तुम्हारा ब्रेन उन्हें रियल मानता है। तुम्हारा ब्रेन उस तस्वीर को रियल मानकर तुमसे उस डायरेक्शन में पुश करवाएगा। माइक्रो एक्शन, छोटे स्टेप्स, बड़ा इम्पैक्ट। तुम्हारा ब्रेन क्लियरिटी एक्शन से पाता है, थिंकिंग से नहीं। हर दिन एक छोटा स्टेप लो अपने गोल के लिए, जैसे एक पेज पढ़ना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, एक स्किल प्रैक्टिस करना। अगर तुम छोटे स्टेप्स ही नहीं लोगी तो इम्पैक्ट भी नहीं दिखेगा। पॉजिटिव इनपुट, ब्रेन को फीड करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा ब्रेन जो कंज्यूम करता है वही बिलीव करता है। अगर तुम नेगेटिव चीज़ें देखती हो, नेगेटिव न्यूज़ सुनती हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती हो, तो तुम्हारा ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। अगर तुम लिमिटेड बिलीव वाले लोगों के बीच में रह रही हो तो तुम्हारा ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। अगर तुम कहीं घर से बाहर नहीं जा सकती तो इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ो, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो, इंस्पिरेशनल लोगों के साथ रहो, जिनकी तरह तुम बनना चाहती हो उनके साथ रहो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, सक्सेस स्टोरी सुनो और तुम्हारे मोटिवेशनल कंटेंट अपनी डेली फीड में ऐड करो। रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी इक्वल टू रिवायरिंग। ब्रेन की रिवायरिंग रिपीटेशन से चेंज होती है। अगर तुम ये सब चीज़ें करी हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं करी तो तुम्हारे ब्रेन में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हर चीज़ को तुम्हें रिपीट करना होगा। सोचो तुमने कितने साल तक लोगों के बिलीव्स को रिपीट करा है। अब तुम्हारी बारी है
अपने बिलीव्स खुद बनाने की। अगर तुम 21 डेज तक एक पॉजिटिव हैबिट रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे अपने डिफ़ॉल्ट बना लेता है। ट्विन्स, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन के केमिकल्स और बिलीफ से बनती है। अगर तुम नेगेटिव सिग्नल को रिप्लेस करके पॉजिटिव सिग्नल दोगी, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकती हो। और जब तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो जाता है, तुम्हारी लाइफ भी रिवायर हो जाती है। सक्सेस की शुरुआत बिलीफ से होती है। जो तुम मानते हो वही तुम्हारी सच्चाई बनती है। सोचो, दुनिया के कई लोग मिडिल क्लास फैमिली से बोर्न हुए। उनका एनवायरनमेंट भी एवरेज था, उनकी सिचुएशन भी सेम थी। फिर भी कुछ लोग मिलियनेयर और बिलियनेयर बन गए और कुछ लोग आज भी एवरेज स्टेज पर ही जी रहे हैं। फर्क क्या था? जो लोग रिच बने, उन्होंने अपने माइंडसेट और बिलीफ को चेंज किया। जो लोग स्टक रहे, उन्होंने वही बिलीफ एक्सेप्ट किए जो उन्हें सोसाइटी ने दी थी। ये रियलिस्टिक नहीं है, तुम एवरेज रहोगी, ये तुम नहीं कर सकती, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बने, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को समझा। उन्होंने दूसरों की बातों को अपनी रियलिटी नहीं माना। अगर कोई कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, तो हाँ, ये सच है। पर उनके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, राइट? उन्होंने अपने बिलीव्स खुद बनाए, अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी रियलिटी बदल दी। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन असल में यही रिच लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। यही रिच लोगों का बेस होता है और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। हे क्वींस, मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम कोई एवरेज इंसान नहीं हो। तुम अपनी एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुई हो। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हो। तुम कुछ बड़ा कर सकती हो, बस तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना है।